लास्ट लेक्चर में हम लोग ने केमिकल रिएक्शन, मतलब पहले जो लेक्चर हुआ था उन्होंने पढ़ा कि वहां पे जितने केमिकल रिएक्शंस थे उनको पढ़ा, रिवाइज भी किया। आज हम लोग एरोमेटिक का पार्ट स्टार्ट करेंगे। हेलो अरीन, क्या स्टार्ट करेंगे? जैसे हेलो अल्केन था, हेलो अरीन का भी छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। When one hydrogen atom of an arene, मतलब aromatic ring, is replaced by halogen atom, बेंजीन का एक हाइड्रोजन हम लोग एक हाइड्रोजन से क्या करें? रिप्लेस करेंगे। और लाइक व्हाट? हेलो अरीन, क्या कहेंगे इसे हम लोग? हेलो। तो इंट्रोडक्शन एग्जाम में पूछते नहीं है। क्लासिफिकेशन भी इसका सिमिलर है जैसे हम लोग को एचडीए में था, हेलो अल्केन में था। सिमिलरली अगर मुझे किसी ने पूछा हेलो अरीन का क्लासिफिकेशन, पूछेंगे नहीं, बट पता होना चाहिए क्या होगा हेलो अरीन में। सेम अगर मैं कहूँ सबसे पहले मोनो हेलो अरीन, मोनो हेलो अरीन मतलब ओनली वन हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। क्या नाम होगा इसका? फ्लोरोबेंजीन। अगर मैं कहूं मेरे पास ब्रोमीन अटैच है, ब्रोमोबेंजीन। तो इस तरीके से अगर एक हाइड्रोजन अटैच है तो वो क्या होगा? मोनो। मोनो के बाद अगर मैं कहूं तो नेक्स्ट होगा डाई। डाई के एग्जांपल में कहूंगा मेरे पास बेंजीन रिंग है, दो क्लोरीन अटैच है एडजेसेंट पोजीशन। एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हर एक कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है, C6H6, ओनली वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय वन हाइड्रोजन एटम होगा। तो यहाँ पे एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन, मतलब ऐसा जो साइक्लिक में पॉसिबल है कि मेरे पास दो क्लोरीन अटैच हो सकते हैं, तो बेंजीन रिंग में पॉसिबल नहीं है। करेक्ट? तो क्या होगा? एक तो 1,2 पोजीशन, दूसरा मैं कहूंगा मेरे पास पोजीशन है 1,3, एंड एक और पोजीशन है मेरे पास दैट इज 1,4। नाम बताओ। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। इसी को अगर मैं कॉमन नेम में कहूँ तो ये जो 1,2 पोजीशन है इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे विद ऑर्थो। तो ऑर्थो नाम वही रहेगा, डाइक्लोरोबेंजीन। 1,3 के लिए हम लोग कहेंगे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 के लिए रहेगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। नाम सेम रहेगा, सिर्फ नंबरिंग नहीं होगा। ऑर्थो पोजीशन 1,2, मेटा पोजीशन 1,3, पैरा पोजीशन 1,4। सीक्वेंस में याद रखेंगे ओम प्रकाश, याद आ रहा है? OMP, ओम प्रकाश 1,2, 1,3, 1,4 सीक्वेंस में। विदाउट नेक्स्ट अगर मैं कहूँ मेरे पास एक और टाइप मैक्सिमम ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक ही रहेगा, मोर देन 3 भी हो सकते हैं, जिसको हम लोग पॉली कह सकते हैं। ट्राई में क्या एग्जांपल होगा? मेरे पास बेंजीन रिंग है, 3 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? क्लोरीन। पोजीशन होगा 1,2,3 ट्राइक्लोरोबेंजीन। पॉली में अगर हम लोग कहेंगे तो मोर देन 3 we have benzene, and benzene all hydrogen atom is replaced by chlorine। जब एक था तो मेरे का क्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन, ट्राइक्लोरोबेंजीन। 6 है मेरे पास, मैं कहूंगा इसका नाम हेक्साक्लोरोबेंजीन। क्या हो गया ये? हेक्साक्लोरोबेंजीन। आ रहा है समझ में? क्लियर हुआ? ये क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अरेन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अरेन। कॉपी करो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं।
प्रिपरेशन रिएक्शन। अब हाउ विल यू प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, हेलोजन। हमारे पास सबसे पहला जो मेथड है वो है फ्रॉम बेंजीन। फ्रॉम व्हाट है क्या ध्यान सबका? हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजीन? तो बेंजीन का होगा हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। मेरे पास सबसे पहला जो मेथड है मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फ्लोरिनेशन। इसमें क्या होगा, हम लोग कहेंगे कि मेरे पास जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन is treated with chlorine. Benzene is treated with chlorine in presence of FeCl3. In presence of FeCl3. We can also call it AlCl3. आप ये भी यूज कर सकते हैं, आप सिर्फ Fe भी यूज कर सकते हैं, या फिर कहीं कहीं पे सिर्फ डार्क भी लिखा रहेगा, कोई भी कंडीशन चलेगा। कौन से टाइप का सब्स्टिट्यूशन होगा? तो वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक। कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? वन हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? क्लोरीन। बट क्या होगा इस रिएक्शन में? जब क्लोरीन का रिएक्शन मैं कर रहा हूं फॉर एग्जांपल AlCl3 के साथ, तो ये रिएक्शन होने के बाद AlCl4 माइनस प्लस Cl प्लस क्या मिला मुझे? Cl प्लस, एक इलेक्ट्रोफाइल। मतलब ये जो क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है ये क्या हो रहा है? ब्रेक होगा अनसिमेट्रिकली, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयन मिलेगा। अब बेंजीन इटसेल्फ व्हाट? इलेक्ट्रॉन रिच, उसके पास क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन क्या है? रिच, मतलब न्यूक्लियोफाइल, बराबर ना? पैसा है कि नहीं है? अमीर है ना वो, तो आने वाले कौन होंगे? इलेक्ट्रोफाइल। और जिनके पास पैसा, जो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? डेफिशिएंसी। किसके पास है? Cl प्लस। तो Cl प्लस आएगा वहां पे, वहां से क्या रिमूव करने वाले हम लोग? H प्लस। वो Cl माइनस के साथ रिएक्शन करके बाय प्रोडक्ट में क्या बनाएगा? HCl। तो मेरा प्रोडक्ट कुछ ऐसे दिखेगा, वन हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिप्लेस बाय व्हाट? क्लोरीन, एंड बाय प्रोडक्ट में होगा HCl। समझ में? 11th में हो चुका है एरोमेटिक चैप्टर में, राइट? वन हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस बाय व्हाट? क्लोरीन। क्या मिला प्रोडक्ट? ये क्या था? बेंजीन treated with chlorine gives what? Chlorobenzene. Get it out? पहले इतना लिखेंगे, उसके लिए ध्यान सबका क्या लिखेंगे? बेंजीन treated with chlorine in presence of AlCl3 FeCl3 give क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। अगर आपको ये रिएक्शन चाहिए तो आप यहाँ पे बाद में लिखोगे क्लोरीन ट्रीटेड विद AlCl3। व्हाट इज द यूज ऑफ FeCl3 AlCl3? तो यहाँ पे मुझे मिलेगा AlCl4 माइनस प्लस Cl प्लस। ये जो इलेक्ट्रोफाइल मुझे मिल रहा है, ठीक है, ये हम लोग बनाने के लिए AlCl3 यूज करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यूज ऑफ AlCl3 टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। याद रहेगा। सेम अगर मैं कहूं कि मुझे ब्रोमिनेशन करना है, रिएक्शन नंबर 2 ब्रोमिनेशन, क्या होगा? मैं कहूंगा बेंजीन रिंग treated with what? bromine in presence of FeBr3। आप AlCl3 भी लिख सकते हैं यहाँ पे भी। क्या होगा अगेन? वन हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिप्लेस बाय ब्रोमीन, बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा? HBr। प्रोडक्ट का नाम बोलो, यहाँ पे क्या आएगा? बेंजीन ब्रोमोबेंजीन। सर हम लोग आयोडोबेंजीन बना सकते? नहीं। फ्लोरोबेंजीन? नहीं। क्यों? फ्लोरिनेशन एक्सप्लोजिव। आयोडीनेशन बाय प्रोडक्ट में क्या बनाएगा? HBr रिवर्सिबल।
बराबर। तो सर अगर हम लोग को आयोडो बेंजीन प्रिपेयर करना है, क्या करेंगे, क्या होगा आयोडीनेशन के लिए प्रोसेस, क्या यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग। तो मेरे पास बेंजीन रिंग होगा, बेंजीन का रिएक्शन होगा आयोडीन के साथ, बट इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड और HiO3 आयोडिक एसिड, देन व्हाट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मुझे क्या मिलेगा बेंजीन बताओ, वन हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय आयोडीन, बाय प्रोडक्ट में H2O आएगा, HI नहीं, बिकॉज HI क्या है, रिवर्सिबल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और आयोडिक एसिड। क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, आयोडोबेंजीन। क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, एनी डाउट, नहीं समझा ऐसा कुछ, क्लियर है। पहले वो ये रिएक्शन कॉपी करेंगे, फिर बोलो क्या है यहाँ पे, बेंजीन treated with chlorine in presence of FeCl3 is chlorobenzene. Benzene treated with bromine in presence of FeCl3 और is chlorobenzene। दोनों में से कुछ एक चाहिए, सब नहीं चाहिए, कुछ भी होगा एरो पे तो याद रखना, हम लोगों को क्या करना है, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। चलो कॉपी करो, चलो आगे बढ़, ये देखो नेक्स्ट, आयोडीनेशन लिखेंगे, बेंजीन ट्रीटेड विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 और HiO3। मिक्सिंग रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता ही है। सेकेंड रिएक्शन फ्रॉम एनालीन एरोमेटिक कंपाउंड, फ्रॉम एनालीन और बेंजीन डायज़ोनियम halide. How will you prepare chlorobenzene, bromobenzene, either from aniline or from benzene diazonium halide? ये एक नेमिंग रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर, सैंडमेयर रिएक्शन। अब किसे सैंडमेयर कहेंगे, क्यों कहेंगे, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। देखो रिएक्शन पे ध्यान दो, सबसे पहले थोड़ा कलर पे ध्यान देना, समझ में आएगा। मेरे पास एनालीन है, एनालीन एक प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। व्हेन एनालीन इज ट्रीटेड विद H एक्चुअली नाइट्रस एसिड, बट एरो पे हम लोग लिखेंगे NaNO2 सोडियम नाइट्राइल विद HCl, दोनों को कंबाइन में क्या कहेंगे, नाइट्रस एसिड HNO2 नाइट्रस एसिड, एट अबाउट टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब एट वेरी लो टेम्परेचर। केल्विन में कितना आएगा, बोलो 273 to 278 केल्विन एट वेरी लो टेम्परेचर। जो मिलेगा वो है कुछ इस तरीके से, बेंजीन डायज़ोनियम, मैं X लिख रहा हूं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे जो मिलेगा वो भी X ही होगा। X कहाँ से है समझे, अगर HCl है Cl, Br होगा तो Br। तो इसका नाम क्या बताया था, एनालीन। एनालीन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड एट वेरी, बोलो एट वेरी गिव, इसका नाम है बेंजीन। नाइट्रोजन को कहते हैं अजो, कितने हैं, दो, डायअजो। पॉजिटिव चार्ज
नियम, जब भी पॉजिटिव आएगा नियम ना, अमोनियम, कार्बोनियम, डायजोनियम, बेंजीन, डायजोनियम। एक्स को हम लोग कहेंगे हलाइड। तो मे भी रिएक्शन यहां से आगे स्टार्ट होगा, या तो एनालिन से डायजोनियम हलाइड बनाने के बाद स्टार्ट होगा, दोनों में से कहीं से भी हो सकता है। ये फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है, ये नेचर में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बना के स्टोर नहीं कर सकते, इसे हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है। तो फ्रेशली प्रिपेयर बेंजीन डायजोनियम हलाइड, एक्स पे ध्यान दो। व्हेन बेंजीन डायजोनियम हलाइड इज ट्रीटेड विथ मिनरल एसिड HCl, और मैं लिख रहा हूं यहां पे HBr, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस आयन, मतलब क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड, ये हुआ बराबर, CuCl2 CuBr, क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड बराबर, HCl HBr। क्या मिलेगा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट पे ध्यान दो, डायजोनियम हलाइड इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, और डायजोनियम हलाइड इज रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन। Br कहां से आया समझा? Cl कहां से आया समझा? ये बाय प्रोडक्ट में H H X X, क्लियर हुआ? अगर डायजोनियम हलाइड पे क्लोरीन होगा, यहाँ पे क्लोरीन आएगा, यहाँ पे ब्रोमीन होगा, यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, यहाँ पे जो भी रहेगा वो यहाँ पे आने वाला है। एंड ऑलवेज नाइट्रोजन गैस क्या होगा? लिपिड होगा। बैलेंस हुआ रिएक्शन, नाइट्रोजन गैस लिपिड हुआ, H के साथ ये X चला जाएगा, दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी। ये प्रोडक्ट किसके ऊपर डिपेंड है? इसके ऊपर। अगर HCl लिया तो क्लोरोबेंजीन, Br लिया तो कॉल्ड एज व्हाट? ये जो प्रोसेस है ना, यहां से यहां तक, समझ रहे क्या? यहां से यहां तक जो प्रोसेस है, बेंजीन डायजोनियम हलाइड से क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस आयन, इन प्रेजेंस ऑफ इज कॉल्ड एज व्हाट? सैंडमेयर रिएक्शन। प्रोडक्ट का नाम बताओ, क्लोरोबेंजीन, क्या है? और यहाँ पे आएगा ब्रोमोबेंजीन। क्लियर हुआ? किसी को डाउट है? पक्का? यहां से यहां तक प्रोसेस को हम लोग क्लोरोबेंजीन सैंडमेयर नहीं कहते, इसे कहते हैं डाइजोटीनेशन। क्या कहेंगे? डाइजोटीनेशन मतलब एनालिन से डायजोनियम हलाइड ग्रुप बन रहा है, इट्स वन टाइप ऑफ सॉल्ट, ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट। क्या कहेंगे इसे? तो व्हेन एनालिन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड, एनालिन ट्रीटेड विद एट वेरी लो टेम्परेचर, इट गिव्स बेंजीन डायजोनियम हलाइड, which on further treated with mineral acid in presence of cuprous ion। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे cuprous ion है तो ही उसे सैंडमेयर कहेंगे। अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉपर मेटल यूज किया, क्या बोला मैंने? कॉपर, रिएक्शन का नाम गेटरमैन, रिएक्शन का नाम क्या होगा? गेटरमैन रिएक्शन। नाम क्या हो गया? क्यूप्रस आयन है तो कॉपर मेटल है तो गेटरमैन रिएक्शन। पहले ये लिखेंगे, फिर हम लोग चेंज करके गेटरमैन लिखेंगे। क्लियर हुआ? मेरे पास रिपीट करेंगे, बोलो क्या आएगा? treated with nitrous acid, treated with nitrous acid at very low temperature gives benzene diazonium halaide, which on further treated with mineral acid, which on further treated with mineral acid in presence of cuprous ion, in presence of cuprous ion gives chlorobenzene or bromobenzene known as sandmeyer। क्लियर है? चलो आगे ध्यान दो। अब इस रिएक्शन में जहां पे क्यूप्रस आयन लिखा हुआ है, वहां पे अगर मैं सिर्फ लिखूंगा कॉपर मेटल, तो ये जो सैंडमेयर रिएक्शन है उसका नाम चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा गेटरमैन।
गैटरमैन रिएक्शन। तो आप लोग यहां से आगे लिखना स्टार्ट करेंगे, यहां से आगे लिखेंगे बेंजीन डाइजोनियम हाइड्राइड, बेंजीन डाइजोनियम हाइड्राइड ट्रीटेड विथ मिनरल एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल, मैंने अंडरलाइन करके दिया है। जहां पे क्यूपरस आए वहां पे क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन नोन एज। ये एंट्रेंस के हिसाब से याद रखना है, बोर्ड में रिएक्शन नहीं है क्या, ये उसी में है, सिर्फ रिएक्शन का नाम चेंज करना, बस नाम। थर्ड रिएक्शन जरूरत नहीं, थर्ड रिएक्शन है ना। तो नेक्स्ट जो है, अब हम लोग केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। सब लोग पहले 2 मिनट के लिए यहाँ पे ध्यान देंगे। ये कंसेप्ट आपको पहले क्लियर करना है कि एक्चुअली में यहाँ पे होता क्या। केमिकल रिएक्शन जो हम लोग करेंगे उसके पहले मेथड समझ लो। मेरे पास बेंजीन रिंग है अल्टरनेट डबल बॉन्ड के साथ, और वहां पे मैंने एक हैलोजन, कोई भी एक हैलोजन अटैच हुआ। हैलोजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है। हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। फ्लोरोबेंजीन स्टेबल है, क्लियर हुआ। बट जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो एक्टिवेटिंग होते हैं, बट हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता भी है, इसीलिए वहां पे एक्टिवेटिंग नहीं, क्या होगा, डीएक्टिवेटिंग। बट फिर भी जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। ध्यान दो सब लोग, यहाँ पे आएगा पार्शियल डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, यस और नो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस जगह पे शिफ्ट होंगे और यहाँ पे चार्ज आएगा नेगेटिव। हाइड्रोजन के हिसाब से उसका पोजीशन क्या हो गया, ऑर्थो। कौन सा पोजीशन है ये अगेन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन शिफ्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, करेक्ट। अब डबल बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर याद आ रहा है ना, पढ़ा हम लोग ने। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे, चार्ज नेगेटिव शिफ्ट हुआ यहाँ पे। पोजीशन कौन सा होगा, पैरा। अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन पोजीशन कौन सा होगा, पैरा। ये आगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, मुझे इलेक्ट्रॉन यहाँ, चार्ज यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ पे। आ रहा है सबको समझ में, पढ़ा है ना जरा, फिर भी एक बार होगा कि नेगेटिव चार्ज। अगेन ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, ये अगेन इसके पास चला जाएगा और मुझे एक लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा जहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो चुके होंगे हाइड्रोजन के पास, अगेन इलेक्ट्रॉन। ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब मैं कहूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने की वजह से कौन सा चार्ज रोटेट हुआ, नेगेटिव। कौन सा चार्ज रोटेट हुआ, बराबर। तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कौन से पोजीशन पे सबसे ज्यादा है, आइदर ऑर्थो और तो अब आने वाला ग्रुप हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव। आइदर वो कहां पे आएगा, ऑर्थो पे, या तो वो कहां पे आएगा, पैरा पे, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा। जितने भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे अभी वो कौन से टाइप के सब्स्टिट्यूशन होंगे, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक। आने वाला ग्रुप कौन सा है, एलिफेटिक में पढ़ा ना, निगेटिवली चार्ज ग्रुप आ रहे हैं। OH माइनस का अटैक हुआ, Cn माइनस का अटैक हुआ, अल्कोक्सी ग्रुप का अटैक हुआ, सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल। बिकॉज RX अल्काइल हैलाइड में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव था, तो आने वाले सभी क्या थे, न्यूक्लियोफाइल। बेंजीन इटसेल्फ व्हाट, इलेक्ट्रॉन रिच, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। आने वाला क्या होगा, पॉजिटिव। कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा होगा, आइदर एज ऑर्थो और एट, और पैरा इज ऑलवेज मेजर।
बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। बल्कीनेस ग्रुप एक जगह पे क्या होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ पे होगा, पैरा पे। क्लियर है सबको ये पक्का। अगर किसी ने पूछा व्हाई अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अराइल हैलाइड, और अराइल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड, रीजन ये रहेगा बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड, जो अल्काइल हैलाइड में बॉन्ड लेंथ भी कम है, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यस और नो, क्लियर हुआ? 100%। स्टार्ट करें। 7 में जो रिएक्शन पढ़े थे वही यहाँ पे पढ़ने हैं, 1 by 1। रिएक्शन नंबर 1, हैलोजिनेशन। सर हम लोगों ने अभी तो हैलोजिनेशन पढ़ा, वो हैलोजिनेशन किसका था, बेंजीन का। इससे मुझे क्या मिला, फ्लोरोबेंजीन। मैं अब हैलोजिनेशन कर रहा हूं किसका, फ्लोरोबेंजीन का। दिस इज व्हाट, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन। कौन सा, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्या करेगा ये, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग व्हेन ट्रीटेड विद व्हाट, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस। व्हाट इज एनहाइड्रस, विदाउट वाटर, बराबर ना। एनहाइड्रस AlCl3 क्या होगा, क्लोरोबेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन होगा। ध्यान से देखो सब लोग, एक रिएक्शन भी समझ लिया तो बाकी सब समझ में आएगा। What is use of AlCl3? To formation of Cl plus Cl+। आने वाला ग्रुप पॉजिटिव, Cl प्लस का सब्स्टिट्यूशन आइदर एट ऑर्थो और एट, यहां से क्या जाएगा, हाइड्रोजन, वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, फ्लोरीन। बैलेंसिंग के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 2। नहीं समझे पक्का? किसी को डाउट है, नाम बोलो, क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन प्रेजेंस ऑफ गिव, नाम बोलो, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरो और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। यस और नो? क्या मैं इसे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन कह सकता हूं? और इसे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन भी कह सकता हूं। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? याद रहेगा। अब स्टेटमेंट पे ध्यान दो, एक ही स्टेटमेंट में बताऊंगा, बाकी सब स्टेटमेंट तुम लोग खुद से लिखेंगे। क्या ये, treated with in presence of anhydrous give mixture of ortho and para dichlorobenzene, ortho and para dichlorobenzene। रिपीट करेंगे पक्का, बोलो, when chlorobenzene treated with chlorine in presence of anhydrous AlCl3 ऑर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्लियर हुआ? नहीं समझे ऐसा कुछ है? 100%। एक रिएक्शन हो गया। रिएक्शन नंबर 2 यही पे, स्टेटमेंट पे ध्यान दो सब लोग, बराबर, अपने आप समझ में आएगा। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नाइट्रेशन, क्या लिख रहा हूं मैं, मतलब यहाँ पे NO2 ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा, NO2 प्लस, बराबर, कैसे, बेंजीन, कौन सा, फ्लोरोबेंजीन, ये नाम इसका, फ्लोरो ट्रीटेड विथ HNO3 concentrated nitric acid in presence of concentrated H2SO4, in presence of concentrated H2SO4, ये एक बेस की तरह काम करेगा।
एक्चुअली एसिड है, बट इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये बेस की तरह काम करके दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक OH माइनस, सॉरी हाँ OH माइनस एंड NO2 प्लस, NO2 प्लस। तो सब्स्टिट्यूशन किसका होगा? NO2 प्लस का। अगर समझ में कैसे ब्रेक हुआ, क्लियर हुआ? HNO3 ब्रेक इन टू पार्ट, OH माइनस, OH माइनस दे रहा है मतलब क्या है? बेसिक है नेचर में, क्या हो गया ये? बेस हो गया। एक्चुअली एसिड है, बट इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एक बेस की तरह ट्रीट करेगा। मुझे NO2 का क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल मिला। सब्स्टिट्यूशन तो वहीं पे होगा, पोजीशन क्या होगा? आइदर ऑर्थो और तो मेरे पास यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है और NO2 ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा NO2 बराबर। बाय प्रोडक्ट में क्या जाएगा रे? OH, यस और नो, विथ व्हाट? हाइड्रोजन। तो क्या मिलेगा? H2। बैलेंस करेंगे तो 2 2 एंड 2, सब में फिक्स बैलेंसिंग है। नाम बोलो पहले। 1 क्लोरो, 2 नाइट्रो बेंजीन, वेरी गुड। 1 क्लोरो, 4 नाइट्रो बेंजीन। तो वही कॉमन नेम लिखना है इसका, तो मैं लिखूंगा ऑर्थो, डायरेक्ट नाम क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। ये होगा पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। और मेजर प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे? स्टेटमेंट, फ्लोरोबेंजीन treated with concentrated nitric acid in presence of concentrated H2SO4 gives mixture of ortho para chloro nitrobenzene। क्लियर है? बोलेंगे फिर से एक बार पक्का। लाइट रोल कैमरा एक्शन। When chlorobenzene treated with concentrated in presence of concentrated H2SO4 is mixture of ortho para chloro nitrobenzene। क्लियर है? कॉपी करो। चलो आगे बढ़ते। रिएक्शन नंबर 3, सल्फोनेशन। When chlorobenzene is treated with H2SO4 concentrated सल्फ्यूरिक एसिड, दो पार्ट में ये भी डिवाइड होगा। तो सोचो यहाँ पे मुझे मिलेगा OH माइनस SO3H प्लस। सब्स्टिट्यूशन किसका होगा? पॉजिटिवली चार्ज का। क्या होगा यहाँ पे? क्लोरोबेंजीन SO3H यहाँ से OH गया, बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा? H2। बैलेंसिंग के लिए 2 क्लोरो, 2 H2SO4, 2 H2। चलो प्रोडक्ट का नाम बताओ। When chlorobenzene treated with concentrated H2SO4। अब ये एक स्पेशल केस है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम हो गया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये होगा 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक। जैसे यहाँ पे क्या आएगा? 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा? पैरा, बराबर ना? मेजर प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा हमारा? किसी को डाउट? स्टेटमेंट में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे मैं कहूँगा ऑर्थो, यहाँ पे पैरा, बाकी सब सेम रहेगा। तो बोलो क्या आएगा? क्लोरोबेंजीन
gives mixture of ortho para chlorobenzene sulfuric acid. Mixture of ortho para chlorobenzene sulfuric acid. नेक्स्ट रिएक्शन जो है रिएक्शन नंबर 4 नेमिंग रिएक्शन है। ध्यान देंगे सब लोग। इसके बाद हम लोग जितने भी रिएक्शन पढ़ेंगे सभी नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे। बाद में हम लोग को 10, 9, 8, 9, 10 जितने भी नेमिंग रिएक्शन थे वो देखने भी है। ब्रिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन हुआ था ना। शान की रिएक्शन पढ़े हम लोग ने 11th में। शान मैंने बोला था 5 रिएक्शन एरोमेटिक में याद रखना है शान के नाम से। सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन, नाइट्रेशन। इसमें नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन पढ़ा के हो गया। अब बचा है अल्काइलेशन और असाइलेशन, दोनों एक साथ देखेंगे। अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा। मेरे पास है बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग को अटैच है क्लोरीन, नाम होगा क्लोरोबेंजीन। When chlorobenzene treated with methyl chloride, can take any alkyl halide जिसका सब्स्टिट्यूशन करना है। मेरा रिएक्शन अभी किसके साथ हुआ? मिथाइल क्लोराइड, मतलब मिथाइलेशन in presence of anhydrous AlCl3। What is the use of anhydrous AlCl3? ये इसे ब्रेक करेगा। कैसे? ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस। तो पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप का क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। मेरे पास यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है। कलर चौक पे कलर पे ध्यान देंगे, समझ में आएगा क्या होगा। यहाँ पे CH3 ऑर्थो पे और CH3 पैरा। यहाँ पे HCl के साथ बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा? 2HCl। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे क्या आएगा? 2, यहाँ पे भी क्या आएगा? 2। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3 बेंजीन मतलब टोलुइन, CH3 बेंजीन मतलब तो उसके हिसाब से इसका पोजीशन हुआ 2-फ्लोरोटोलुइन, 2-फ्लोरो और 4-फ्लोरो। आप क्या लिख सकते हैं इसे? आइदर ऑर्थोक्लोरो और पैराक्लोरोटोलुइन, ये भी चलेगा ना। मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा? स्टेटमेंट बताओ। क्लोरोबेंजीन treated with methyl chloride in presence of anhydrous AlCl3 is mixture of ortho-para-chlorotoluene known as Friedel-Crafts नेमिंग रिएक्शन है, known as Friedel-Crafts। रिएक्शन नंबर 5 सेम, Friedel-Crafts असाइलेशन। असाइल ग्रुप पे ध्यान दो, RC डबल बॉन्ड O डैश असाइल ग्रुप। मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम लोग करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, नाम क्लोरोबेंजीन treated with एसिटाइल क्लोराइड, करेंगे इसे in presence of same anhydrous AlCl3। What is the use of anhydrous AlCl3? ये ब्रेक होगा यहाँ पे, ये माइनस पर ये प्लस, ये जो पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप है इसका क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा प्रोडक्ट में। क्लोरोबेंजीन के हिसाब से ऑर्थो एंड पैरा पे असाइल ग्रुप का क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा? पहले आप लिखते हैं C डबल बॉन्ड O CH3 एंड ऑर्थो C डबल बॉन्ड O CH3 एंड पैरा। बाय प्रोडक्ट में आएगा 2HCl, क्लोरीन है ना। बैलेंसिंग के हिसाब से यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। इसका नाम ये एसिटोफिनॉल, क्या हो गया ये? तो क्लोरीन का पोजीशन 2-फ्लोरो एसिटोफिनॉल।
ये होगा 4 क्लोरो एसीटोफिनॉल। मेजर प्रोडक्ट पैरा, अगर कॉमन नेम ऑर्थो भी कह सकते हैं और बाकी नाम सेम ही रहेगा। तो स्टेटमेंट अगेन क्या आएगा? ऑर्थो पैरा क्लोरो एसिडो नोन एज, नहीं समझा? Any doubt? Yes. दोनों रिएक्शन स्टार्ट करो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, दो नेमिंग रिएक्शन बचे हो, ध्यान दो। रिएक्शन नंबर में लिख रहा हूं 6। रिएक्शन का नाम है फिटिंग रिएक्शन। क्या नाम है? फिटिंग, नॉट फिटिंग, आईएनजी नहीं है, आईजी, फिटिंग रिएक्शन। थोड़ा रिएक्शन पे ध्यान देंगे। When chlorobenzene is treated with sodium metal, this reaction is similar to what reaction? जहां पे मैंने दो अल्काइल हैलाइड यूज किए थे वर्ड्स में, यहाँ पे मैं दो अल्काइल हैलाइड यूज कर रहा हूँ। नाम है क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है? When chlorobenzene treated with sodium metal in presence of dry ether, बेंजीन को डायरेक्टली अटैच हो गया, बाय प्रोडक्ट में आएगा 2NaCl और इसे हम लोग कहेंगे डायफिनाइल। क्या कहेंगे? अभी एक सिंगल रिएक्शन है, इसमें कुछ होगा नहीं। मैं क्लोरो लूंगा तो भी डायफिनाइल, ब्रोमो लूंगा तो भी डायफिनाइल, आयोडो लूंगा तो भी डायफिनाइल, क्योंकि वो सब बाय प्रोडक्ट में जाएगा। अब होता क्या है कि बच्चे जब एग्जाम में लिखते हैं इसे ऐसे लिखते हैं, क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विद सोडियम मेटल, तो ये एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। तो क्या गलती होता है, अगेन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन, फिर ऐसा बॉक्स बना देंगे, पर आदत हो जाती है ना, तो हम लोग बेंजीन रिंग को, दो बेंजीन रिंग को यहाँ से क्लोरीन गया ज्वाइन कर देते, ये रॉन्ग है। इसका मतलब एक जंक्शन आ गया, जंक्शन मतलब CH2 आ गया, तो ये डाइफिनाइल मीथेन बन जाएगा। बराबर? अगर आप ऐसा भी करोगे तो याद रखना ये लाइन स्ट्रेट ही रहेगा। डिफरेंस समझा? इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है ताकि आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं हुई। चला गया, ज्वाइन हो गया, क्लियर हुआ सबको? रिएक्शन का नाम फिटिंग, रिएक्शन का नाम मैं लिख रहा हूँ रिएक्शन नंबर 7। ध्यान दो, दोनों एक साथ पढ़ेंगे, डिफरेंस समझ में आएगा। रिएक्शन का नाम है वर्ड्स फिटिंग। अब मेरे पास एक क्लोरोबेंजीन है, क्या ये क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल, एक अल्काइल हैलाइड, एक अराइल हैलाइड हो गया, एक मैं ले रहा हूं अल्काइल हैलाइड, नाम मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल, वन अल्काइल हैलाइड, वन अराइल हैलाइड, treated with sodium metal in presence of dry ether। बराबर? क्या मिलेगा? CH3, प्रोडक्ट का नाम टोलुइन, बाय प्रोडक्ट में आएगा 2NaCl। अगर मैं यहाँ पे इथाइल लेता हूँ तो मुझे इथाइल बेंजीन भी मिलेगा। बोला मैंने लिखने के लिए, इतनी जल्दी घर पे जाने जाना सबको साथ में ही है।
क्लियर है? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विद सोडियम मेटल, बराबर ना? और जरा स्टेटमेंट पे ध्यान दो क्या आएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड ट्रीटेड विद aryl halide treated with sodium metal in presence of nitrogen is known as Fitti reaction। एक अराइल एक अल्काइल है, जरूरी नहीं हमेशा क्लोरोबेंजीन होगा, ब्रोमो भी चलेगा, जरूरी नहीं यहाँ पे मिथाइल चाहिए, मिथाइल भी चलेगा। तो वन अराइल हैलाइड, वन अल्काइल हैलाइड, तो अराइल हैलाइड एंड अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड एंड treated with in presence of gives alkyl benzene। क्या लिखेंगे यहाँ पे? alkyl benzene। अगर मैं जनरल स्टेटमेंट लिख रहा हूँ तो मैं लिखूंगा अल्काइल बेंजीन। किसी रिएक्शन को लिखना है तो मैं लिखूंगा क्लोरोबेंजीन एंड मिथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई गिव्स फोलोइंग। मुझे अगर एक्सप्लेन करने के लिए आया, एक्सप्लेन वर्ड्स फिटिग रिएक्शन, मुझे जनरल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखूंगा मैं? अराइल हैलाइड and alkyl halide treated with sodium metal in presence of dry ether is alkyl benzene known as easy है। अगर दोनों अल्काइल होंगे RX सोडियम मेटल XR, दोनों अल्काइल होंगे तो दोनों अराइल होंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? फिटिंग। और एक अल्काइल होगा और एक क्या होगा? अराइल हैलाइड, तो उसे हम लोग कहेंगे वर्ड फिटिंग। क्या किया? समझा क्या ये पार्ट? हाँ, एक दोनों अल्काइल वर्ड, दोनों अराइल फिटिंग, एक अल्काइल एक अराइल, क्या हो गया? वर्ड फिटिंग। किसी को डाउट? नहीं समझा? ऐसा कुछ याद रहेगा? पक्का होमवर्क क्लियर है? होमवर्क करके आना नेक्स्ट लेक्चर में। चलो ये दोनों स्टेटमेंट कॉपी करो, रिएक्शन कॉपी करो।